What was our data set's name? HR data. Yeah. जैसे ये एट्रीशन की अगर बात करूं, इस एट्रीशन वाले पूरे के पूरे कॉलम में दो ही प्रकार की वैल्यूज है, और वो दो वैल्यूज कौन सी है? या तो यस या नो, राइट? तो यू आर हैविंग स्पेसिफिक काउंट्स अवेलेबल हियर, ठीक है? तो आप इस तरह की कॉलम्स को, इस तरह की फील्ड्स को कैटेगरिकल फील्ड्स कहते हैं, राइट? इसी प्रकार से अगर हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट की, सपोज एक और उदाहरण, तो डिपार्टमेंट में मुझे पता है कि तीन ही डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग है, जो हमने देखे थे, एचआर, आर&डी एंड व्हाट वाज द थर्ड वन? सेल्स, ठीक है? तो since you are having countable number of values involved within this column, that's why you will keep this again into categorical section. ये फिर से categorical value है, categorical field है, right? लेकिन अगर मैं मान लीजिए कि सपोज बात कर लूं कोई एक ऐसी फील्ड की जिसमें कि न्यूमेरिक डेटा इन्वॉल्व हो, जैसे फॉर एग्जांपल एज, राइट? तो एज को लेकर जो है मैं से कैटेगरिकल की उसमें फैमिली में नहीं रखता हूं, क्योंकि एज एम्प्लॉय की कोई भी हो सकती है। एज बैंड्स दिए हुए हैं अलग अलग, ठीक है? अंडर 25, अगर 25 तो 34 है, और ये जा रहा था 55 अबूव में भी। तो देयर आर सेवरल वैल्यूज इन्वॉल्व हियर। 1470 रिकॉर्ड्स में कई प्रकार की वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है? तो आप इनको कैटेगरिकल फील्ड नहीं कहेंगे, आप इन्हें कहेंगे नॉन कैटेगरिकल फील्ड्स, ठीक है? तो अब आप इस चीज से पहले अंदाजा लगा लीजिए कि किसे कैटेगरिकल कहा जा रहा है, किसे नॉन कैटेगरिकल कहा जा रहा है। कैटेगरिकल मतलब कि जिसमें दे आर हैविंग स्पेसिफिक वैल्यूज इन्वॉल्व एंड देन दे आर गेटिंग रिपीटेड, फाइन? तो अब वो मान लीजिए कि डिपार्टमेंट हो गया, वो एट्रीशन हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, ठीक है? ये सारी की सारी जो फील्ड्स हैं ये कैटेगरिकल फील्ड्स। और यहाँ पर जो हमें प्रेजेंटेशन में कहा जा रहा था वो क्या कहा जा रहा था? यहाँ कहा जा रहा था कि इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ कैटेगरिकल वैल्यूज। कैटेगरिकल वैल्यूज को ही कंपेयर करने के लिए आपस में ये यूज होता है, जैसे कि हमने यहाँ किया है एट्रीशन यस एंड नो, इनको आपस में कंपेयर करना था कि यस वाले कितने एम्प्लॉइज, नो वाले कितने एम्प्लॉइज। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर स्टैक बार चार्ट, फाइन? अब ठीक है, दिस इज जस्ट इमेज। बनाना कैसे है उस पर अगर बात करें, वही विजुअल अगर मुझे यहाँ पर भी बनाना है, मैं ऑलरेडी मेरा डेटा इंपोर्ट कर ही चुका हूँ, फाइन? डेटा इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ विजुअलाइजेशंस वाले सेक्शन में आपके पास अलग अलग विजुअल्स दिए हुए हैं। इसमें से पहला ही विजुअल जो है उस पर अगर मैं माउस ओवर करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैक बार चार्ट, फाइन? स्टैक बार चार्ट पे एक बार क्लिक कर दो तो ये ब्लैंक बार चार्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी यहाँ इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि यू हैव decided that I have to use or I have to create this kind of visual here, but then you have not associated the data still with this, ठीक है? आपने इसके साथ अभी कोई डेटा एसोसिएट नहीं किया है। अब डेटा एसोसिएट करने की अगर बात करें तो ये जो तमाम फील्ड्स आपके पास यहाँ पर हैं, इन्हीं को आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस विजुअल्स, फाइन? तो मैंने फिर लिया एट्रीशन, दिस इज दैट फील्ड, राइट? एट्रीशन में ही वो वैल्यूज थी, यस एंड नो। दिस इज डेटा व्यू, यहाँ देखो ये एट्रीशन, यहाँ पे यस एंड नो लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये हमारा डेटा है जिस मुझे यहाँ पर एसोसिएट करना है। और एट्रीशन कहाँ का? ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस? वाई एक्सिस। तो आई ड्रैग इट फ्रॉम हियर एंड आई ड्रॉप दिस हियर। देखना ध्यान से कहाँ ले जाऊंगा मैं इसको, ठीक है? दिस सेक्शन, ये जो विजुअलाइजेशन आपका सेक्शन है, यहाँ पे नीचे वाई एक्सिस लिखा हुआ है, इस पे ले जाकर मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, फाइन? तो as soon as I dropped it, it got associated with this visual. इस विजुअल के साथ में एसोसिएट हो गया। अभी वहां इसलिए कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि अभी हमने एक्स एक्सिस की वैल्यू कुछ नहीं दी, हालांकि लेबल में यहाँ आ चुका एट्रीशन लिखा हुआ है, राइट? एक्स एक्सिस पे क्या था? एम्प्लॉइज काउंट, फाइन? एम्प्लॉइज काउंट के लिए आपको इस डेटा को फिर से एक बार देखना पड़ेगा। लुक एट दिस डेटा। अब इस डेटा को देखने के लिए हम लोग यहीं आएंगे, इसको बंद कर देते हैं डेटा भी, राइट? यहाँ देखो, इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें कैटेगरिकल डेटा यहाँ से दिखाता तो और बेहतर दिखता। जैसे मेट्रिशन वाला ये जो कॉलम है, इस पर अगर ये जो ड्रॉप डाउन इस पे क्लिक कर, ठीक है? तो क्लिक करते साथ ही देखो यहाँ पर दो पॉसिबल वैल्यूज हैं इसकी, वो क्या है? यस एंड नो। दिस इज इंडिकेटिंग दैट दिस इज कैटेगरिकल कॉलम, फाइन? उसमें आपको 3, 4, 5 ऐसी स्पेसिफिक वैल्यूज अगर दिखती हैं तो कैटेगरिकल होगा, फाइन? और अगर जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं ये एजुकेशन फील्ड जो है, अगर ये कैटेगरिकल है तो उसमें कितने प्रकार की वैल्यूज इन्वॉल्व है एजुकेशन फील्ड? तो पावर बीआई में डेटा व्यू में जाकर केवल ये ड्रॉप डाउन पे एक बार अगर मैं क्लिक कर दूं इस कॉलम के, तो इससे जुड़ी हुई वैल्यूज यहाँ मुझे दिख जाएंगी, ये राइट? सो द वैल्यूज आर ह्यूमन रिसोर्सेज, लाइफ साइंसेज, मार्केटिंग, मेडिकल, अदर एंड टेक्निकल डील। तो दिस आर द possible values that are involved in this column, fine? So this is also a categorical column in which these values are involved here, anyways. एक
कॉलम मेरे पास यहाँ है एंड दैट कॉलम्स नेम इज एम्प्लॉय काउंट, आई गेस ये रहा, ठीक है। इस एम्प्लॉय काउंट वाले कॉलम पे अगर मैं एक बार क्लिक करूं तो अपने आप ये कॉलम जो है ये हाईलाइट होकर सिलेक्ट होकर आपको सामने दिख जाएगा। फाइन। तो अगर मान लीजिए कि आपको स्पेसिफिक कॉलम देखना चाहते हैं डेटा व्यू में, तो सीधे सीधे बस आप उस पर क्लिक कर दो तो आपको स्ट्रेट अवे वही वाला कॉलम फिर दिखने लगेगा, हाईलाइटेड वर्जन। फाइन। तो आई क्लिक एम्प्लॉय काउंट एंड आई एम लुकिंग एट दिस। और इस कॉलम को जब मैंने देखा तो मुझे यहाँ पर वेरिएशन नहीं दिख रहा, सारी वैल्यूज क्या दिख रही हैं, 1, राइट। इनफैक्ट व्हेन आई क्लिकिंग दिस तो आई एम गेटिंग अ सिंगल वैल्यू इन्वॉल्व एंड दैट वैल्यू इज जस्ट 1। तो हर एक एम्प्लॉय के सामने लिखा हुआ है 1, फिर वो एक्स एम्प्लॉय हो या फिर करंट एम्प्लॉय, चाहे उसकी एट्रिशन की वैल्यू यस हो या फिर दोनों, ठीक है। एट्रिशन के रिस्पेक्ट में इस पे भी ध्यान दो, जहां एट्रिशन की वैल्यू यस है देखिएगा, जहां एट्रिशन की वैल्यू यस है उसके सामने लिखा हुआ है एक्स एम्प्लॉयज, जहां एट्रिशन की वैल्यू नो है उसके सामने क्या लिखा हुआ है, करंट एम्प्लॉयज। तो दैट इज अ 1-to-1 मैप्ड कॉलम विद दिस, ठीक है। खैर एनीवेज, अब वो एम्प्लॉय कोई भी हो उसके आगे 1 लिखा हुआ है। 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर आप उस पूरे के पूरे कॉलम को अगर जोड़ दें, ऐड कर दें, तो टोटल काउंट क्या आ जाएगा, 1470। 1470 रिकॉर्ड्स हैं तो 1470 जो है उसका काउंट आ जाएगा। फाइन। तो अब हम जो काम करेंगे वो ये होगा कि किसी भी एक विजुअल को क्रिएट करते वक्त अगर मुझे एम्प्लॉइज काउंट की कहीं आवश्यकता पड़ी तो मैं उस वाली फील्ड को रेफर कर लूंगा जहां पर ये लिखा हुआ है एम्प्लॉइज काउंट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली पावर बीआई हमारे लिए क्या करेगा, इन सारी वैल्यूज को आपस में ऐड कर देगा, जोड़ देगा, ठीक है। जोड़ने से मतलब यार देखो, अगर मैं मान लो कि ये तुमसे बोलूं कि पावर बीआई ने शुरुआती 10 रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो शुरुआती 10 रिकॉर्ड को अगर सिलेक्ट कर लिया तो सम ऑफ एम्प्लॉय काउंट अगर उन 10 रिकॉर्ड्स के लिए निकाले तो क्या आएगा, 10 आएगा। अगर पावर बीआई ने 1470 में से 500 रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट किया अंडर सम कैटेगरी, अंडर सम फिल्ट्रेशन, तो एम्प्लॉय काउंट वाली फील्ड पे अगर सारी वैल्यूज को मैं ऐड कर दूं क्या आएगा, वही काउंट आएगा जो वहां पर है। तो दिस फील्ड हैज बीन इंटेंशनली क्रिएटेड इन अ वे कि यहां से अल्टीमेटली पावर बीआई जो है वो क्या कर पाए, इसका समेशन परफॉर्म कर पाए और कैटेगरी वाइज आपको जो है वहां से फील्ड की वैल्यूज मिल पाए। कल एम्प्लॉय काउंट आपको मिल पाए।